राम जी सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे। तो मैं उठ चुकी हूँ और नहा के मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज रुद्र मेरे साथ ही उठ चुका था, पर पता नहीं क्यों ये मेरे चारों तरफ मेरी परिक्रमा कर रहा था और मुझे तंग कर रहा था। उसके बाद मैं इसको ले आई थी नीचे और मम्मी ने चाय बनाई, चाय पी और रुद्र का कर दिया था मैंने दूध गर्म, इसको दूध पिलाया। और इसकी हैबिट देख लो, इतनी ख़राब हो रही है कि बिना फ़ोन के दूध नहीं पी रहा है। उसके बाद मम्मी काटने लग गई थी प्याज और मम्मी ने रख दिया था कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए, क्योंकि हमें बनाने थे करेले की सब्ज़ी। तो मैंने लगा दिया था चाय पीने के बाद आटा और मम्मी ने कर दिए थे सारे बर्तन साफ़। और रुद्र यहाँ रो रहा था कि मम्मी आप मुझे गोदी ले लो, मुझे दादू के पास नहीं जाना, आप मुझे ले लो। पर मैंने रख दिया था तवा, क्योंकि मुझे बनानी थी रोटी टाइम से, सबके लिए टिफ़िन भी पैक करना था। मीनू उठ चुका था, मीनू ने सारी दोनों बाइक और स्कूटी बाहर निकाल दी थी और नहाकर भी रेडी हो गया था। मम्मी ने इसका कच्चा दूध तैयार कर दिया था, क्योंकि ये पूरे सामण मंदिर गया है। तो इसका कच्चा दूध तैयार करने के बाद एक डोली में डाल दिया था और उसके बाद मम्मी ने सभी के टिफ़िन पैक कर दिए थे। और मैं रोटी बना के, थोड़े मेरे को पसीने आ गए थे रोटी बना के, गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो मैं पंखे के नीचे बैठ गई थी थोड़ी देर पसीने सुखाने के लिए। और इसके बाद आ गई मैं अपने रूम में ऊपर। अब आई हूँ मैं ऊपर अपने रूम को ठीक करने के लिए। वहाँ पे कुछ कपड़े रखे हुए हैं प्रेस करनी थी। और अभी तक चादर भी ऐसी है और इस पर ये कंबल भी ऐसे पड़ा हुआ है, तो पहले इसको कर लेते हैं ठीक। और यहाँ जो टेडी था भी रुद्र उठा के नीचे ले गया था शाम को। अपने टेडी के साथ बहुत खेलता है, उसको सुलाता है। रूम में से पापा भी, अब ये जाएंगे अपने ऑफिस में फ़ोन लेके। बाय। ये चप्पलें भी ऐसे इधर पहले कर लेते हैं अपने रूम को ठीक। रुद्र की चप्पल भी इधर उधर पड़ी हुई है और वो कपड़ों पे प्रेस भी करनी है, तो फटाफट सारा काम कर लेते हैं, क्योंकि फिर हमें ऑफिस भी जाना है और कहीं लेट ना हो जाए। तो टाइमली ही सारा काम कंप्लीट करके निकलेंगे। फैन कर दूँ मैं ऑफ। तो भी मैंने अपना रूम सारा ठीक कर दिया है, अब रह गया बस रूम में झाड़ू पोछा। वो काम वाली आंटी आएंगी तो वो कर देंगी। और अभी हम चलते हैं नीचे, क्योंकि किचन का भी कुछ काम पेंडिंग है, वो कर लेते हैं कंप्लीट पहले। नीचे आई तो पापा पूरी रेडी थे और उधर ने उनको टिफ़िन दिया और पापा जा चुके थे। और उसके बाद एक कैमरा आया था जिसको ये चेक कर रहे थे और इनको समझ नहीं आया, तो अभी इसको रिटर्न करेंगे, तो इसको रख दिया था। और उसके बाद मम्मी ने फिर अनार छीला रुद्र के टिफ़िन के लिए और अनार छील के रुद्र को खिलाया। और मेरे को भी टिफ़िन में पैक करना था, तो मैंने भी अपना टिफ़िन में डाल लिया था अनार और आम। तो ये अपना टिफ़िन पैक करने के बाद मैं आ गई थी किचन में फटाफट। फिर मुझे सारे बर्तन साफ़ करने थे, क्योंकि ऑफिस के लिए लेट हो रही थी। तो सुबह तो मेरा ऐसे ही होता है कि फटाफट काम करना है, लेट ना हो जाऊँ माइंड में यही रहता है। उस हिसाब से फटाफट सारे काम उसके अकॉर्डिंगली करती हूँ। तो फटाफट जल्दी जल्दी मैंने सारा काम निपटा दिया था और मेरी किचन कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो गई थी, नीट एंड क्लीन। अब वेट था कि काम वाली आंटी आएंगी, वो अपना झाड़ू पोछा कर देंगी। मेरा टिफ़िन इधर था और आज रुद्र के पापा टिफ़िन भूल गए थे, तो उनका टिफ़िन यहीं रखा था। बाय मिस्टेक आज पता नहीं कैसे भूल गए हैं, मुझे भी नहीं याद रहा और वो अपना टिफ़िन भूल गए थे। उसके बाद मैं उठा के अपना टिफ़िन और स्कूटी में लगा के चाबी रेडी हो गई थी। मैं फ़ेस को ऐसे ही कवर करके जाती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत होती है, तो इसलिए मैं फ़ेस को कवर करके और मम्मी को बाय बोल के। और रुद्र यहाँ पे पता नहीं शायद ऋतु और के खेल रहा था, तो जब मैं जाती हूँ वो रोने लग जाते हैं, इसलिए उसको मैंने बुलाया नहीं। और ऑफिस में गई तो आज था अनिल सर का बर्थडे, हमारे आरएम है, तो उनका बर्थडे था और लकीली वो हमारे ब्रांच में आए हुए थे, तो हमने केक मंगाया और उसके बाद सभी ने साथ में मिलके केक कट किया। सब ने सर को बेस्ट विश किया और उसके बाद सब ने फ़ोटोज़ क्लिक करी। और उसके बाद नेक्स्ट डे था सोनू का बर्थडे, तो मैं रात को 12 बजे उनका केक कटवाना था मुझे, तो ऑफिस से कंप्लीट करके अपनी ऑफ़िस और मैं आ चुकी थी शॉप पे, क्योंकि मुझे लेना था उनके लिए केक। तो केक डिसाइड किया और केक लेके मैं निकल चुकी थी अपने घर की तरफ। घर गई, घर जाने के बाद सबका खाना बनाया और सबको खाना खिलाया। और उसके बाद रुद्र के पापा गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे पार्टी करने, वो आए रात को 12 बजे। तब तक ये शैतान भी जाग ही रहा था, एक बार सो चुका था फिर उठ चुका था बाद में। तो हमने सब ने मिल के फिर इनका केक कट करवाया 12 बजे।
और यहाँ रुद्र जिद कर रहा है कि केक मैं काटूंगा, और ये देखो फिंगर से उसको खा भी रहा है। तो मैंने और मम्मी ने इसको रोक लिया था कि रुक जा, जिसका बर्थडे है पहले उसको केक कट करने दे। और यहाँ पे पापा ने कैंडल मतलब जला दी थी, और इसके पापा भी रेडी थे। सब हम एक ही साथ मिलके इनका केक कटवा रहे थे। मीनू भी आ गया था और चक्कू इनको दे दिया गया था, और रुद्र बोला कि पापा मैं अभी काटूंगा। तो फिर उसके साथ अपने पापा के साथ इन्होंने केक कट किया, और बड़े प्यार से केक कट हुआ। बड़ा अच्छा लगा। हमने ऐसे रात को 12 बजे सेलिब्रेट कर रहे थे हम। तो केक कटने के बाद सब में मैंने थोड़ा थोड़ा केक दिया। मम्मी ने और पापा ने लिया ही नहीं, मैंने, मीनू ने और इन्होंने और रुद्र ने ही लिया। और केक कंप्लीट होने के बाद मम्मी ने इनको चांदी का कड़ा दिया। मम्मी ने पहले से ही, कई दिन पहले से ही मम्मी ने इनके लिए गिफ्ट प्लान कर रखा था और बनवा के रखा हुआ था। और इन्होंने डाल के भी ट्राई किया, हल्का सा थोड़ा सा टाइट था, बट बाकी थोड़ा सा ऐसा करने से वो आ गया था। टाइट था थोड़ा सा, बट ठीक था। और यहाँ पे रुद्र अपना चक्कू उठा के अपने केक में मगन है, वो अपना केक खा रहा है। और चांदी का जो कड़ा था इनके नाम का था, सोनू जांगड़ा उस पर लिखा हुआ था बाकायदा। तो सब केक कट करने के बाद सबने खाया, और उसके बाद अपने अपने रूम में चले गए थे। नेक्स्ट डे था इनका बर्थडे, तो दिन भर का व्लॉग मैंने डाला नहीं। तो नेक्स्ट डे शाम को हम सब, मैं, मम्मी और पापा, रुद्र रेडी होके चल दिए थे बाहर डिनर के लिए, और हम आए थे हवेली। तो यहाँ के पहले तो मैंने 1-2 अपनी वीडियोस बनवाई, काफ़ी टाइम हो गया था वीडियोस बनवाए, तो मैंने अपनी वीडियोस बनवाई, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी, और 1-2 ही फ़ोटो क्लिक कर पाई क्योंकि ज़्यादा फ़ोटो हम क्लिक कर नहीं पाए, और क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे हम। उसके बाद जब हम फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे हैं तो रुद्र कैसे पीछे रह सकता है। रुद्र ने बोला कि मुझे भी मेरी फ़ोटोज़ क्लिक करवानी है, मुझे मेरी वीडियो बनवानी है, और मुझे झूला झूलना है। तो ये झूला था, और इस पे इसके पापा ने इसको बिठा दिया था। तो पहले तो ये डरा नहीं इस झूले में बैठने के लिए, ये आराम से बैठ चुका था। पर जब इसको ये लगा कि थोड़ी थोड़ी सी स्पीड बढ़ रही है, थोड़ी थोड़ी सी स्पीड बढ़ रही है, तो ये रोना स्टार्ट कर दिया था इसने। और इसका वो झूला फिर हमने ज़्यादा इसको नहीं झुलाया, 2-3 ही राउंड इसने लिए थे, और उसके बाद इसको रोक दिया था। इस झूले से डरने के बाद फिर बोला कि अब मम्मा मुझे दूसरा झूला झूलना है। तो यहाँ दोनों भाई बहनों ने फिर, ये नॉर्मल सा एक झूला था वहाँ पे, तो दोनों ने झूला। और ये हवेली का पूरा व्यू था बाहर से। और उसके बाद सबको भूख लग रही थी, तो उसके बाद हम चले गए थे अंदर। हमारे साथ थे प्रदीप जीजा जी भी और अन्नू। तो उसके बाद हम बैठ चुके थे बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए, और यहाँ दादू पोते की अलग अपनी मस्ती चल रही थी। रुद्र लगा हुआ था अपने दादू के साथ मस्ती में। फिर हमने सबने डिसाइड करके कुछ ऑर्डर किया, और ऑर्डर कर दिया था। पहले हमने कुछ स्टार्टर ऑर्डर किया, और उसके बाद फिर हमने डिनर ऑर्डर किया। तो उसके बाद जब हमने सबने खाना खाया, एंजॉय किया, बहुत बातें की, मस्ती करी, और उसके बाद अपना डिनर कंप्लीट करने के बाद रात को 11 बजे के करीब हम घर आ गए थे। तो डिनर हमारा कुछ इस तरीके से था। आपके सामने ये प्लेट है, ये थाली हमने ऑर्डर करी थी, और उसके बाद हमने सबने डिनर किया। केक हम पहले ही कट कर चुके थे, और उसके बाद आ गए थे बाहर। यहाँ रुद्र ने फिर ज़िद करी कि मुझे ट्रेन में बैठना है, और अन्नू और रुद्र दोनों ट्रेन में बैठे थे, ये झूल रहे थे, और मैं यहाँ से इनकी वीडियोस बना रही थी। रुद्र को बड़ा मज़ा आता है ट्रेन में बैठने में, झूले झूलने में। तो बच्चे की विश है तो पूरी कर देते हैं। ऐसे इन्होंने काफ़ी एक लॉन्ग राउंड लिया, और ये राउंड ले रहे थे, मैं इनकी वीडियो बना रही थी, और बाकी सब यहाँ पे वेट कर रहे थे चलने का। तो इनके 2-3 राउंड कंप्लीट हो गए थे। तो उसके बाद इनको ट्रेन में से उतारा गया, और उसके बाद रात के बज चुके थे 11, और हम आ चुके थे घर। तो आज का व्लॉग करेंगे यहीं पे एंड। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और सभी विश ज़रूर करना।